भी सुनता नहीं, हालांकि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो प्राइम मिनिस्टर है, मगर जिसकी बातों का कोई शरद पवार से भी बहुत ऊंची चीज है कि वो क्या बोलेंगे और किसका क्या मतलब है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। इसीलिए वो भ्रष्टाचार की बात, तो खुद भ्रष्टाचार के मसीहा है, इसमें कोई शक नहीं है। वो क्या बात करेंगे, क्या नैतिक अधिकार है उनको? वो अगर अगर उनमें नैतिक अधिकार होता ना मोदी जी में, तो प्रेस के सामने आइए ना, या लोगों के सामने आइए ना, पब्लिक के सामने आइए। प्रेस को छोड़िए, मार दीजिए गोली, समझ लीजिए, अगर नहीं चाहते आप तो जनरल पब्लिक में आइए ना, उनके सवालों का जवाब देना। तो इनमें नैतिकता कोई है नहीं, ना मोदी जी के पास में है, ना अपने उनके शाह जी के पास में है। आज की भारतीय जनता पार्टी के पास में, संघ के पास में तो नैतिकता का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि बंच ऑफ थॉट्स में अगर देखा जाए गोलवलकर जी के, तो फिर वो पता चल जाएगा कि इनकी नैतिकता क्या है। तो इसलिए विकृति का पुलिंदा, विकृति का एक बहुत बड़ी गठरी मतलब भाजपा और संघ है। तो ऐसे लोगों से अपेक्षा नहीं है, बोले तो भी क्या और नहीं बोले तो भी क्या, और वो अपने में ही मस्त रहते हैं। उनको लगता है कि सारी दुनिया बेवकूफ है और मैं एक बहुत होशियार हूँ। इस माफ करिए, थोड़ा शब्द कठोर मैंने इस्तेमाल कर लिया। तो देश को एक ऐसे नेता के इसमें डाल दिया है, और उसमें भी शरद पवार जी का बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं मानता हूं। क्योंकि इस संकट में अगर 14 में अगर शरद पवार जी ने अगर बाहर से समर्थन नहीं दिया होता फडणवीस के सरकार को, तो तभी सरकार गिर गई होती, और ये जो महाविकास आघाड़ी वाला फॉर्मूला तभी इस्तेमाल हो गया होता, तो महाराष्ट्र में उनके सांसद भी कम आ गए होते, और महाराष्ट्र में सांसद कम आ गए होते तो उनको मेजॉरिटी के लिए भी तरसते हुए देखा जा सकता था। इसलिए शरद पवार ही इस पाप की जड़ में है। मैं ये शब्द भी इस्तेमाल करता हूँ, जानबूझकर इस्तेमाल करता हूँ कि शरद, और क्या, गुजरात की सरकार भी गिर सकती थी। गुजरात में भी पिछली बार, ये इस समय की बात नहीं, उसके पहले वाली चुनाव के समय में यही साहब हमारे प्रफुल्ल भाई पटेल वहां पे जाके गुजरात में जाके बैठे थे, और कांग्रेस के साथ अलायंस करने वाली बात जो थी, तो इन्होंने खोड़ा डाला था, इन्होंने उंगली की थी। किसके इशारे पे की? किसके इशारे पे की? प्रफुल्ल पटेल ने खुद के खुद के इससे निर्णय नहीं लिया होगा। वो शरद पवार जी ही थे कि जिनको बोला गया कि कांग्रेस यहाँ ना जीतने पाए, नहीं तो मोदी जी की सरकार तो वहीं पे गिर सकती थी, वहीं पे गिर सकती थी। मगर शरद पवार हमेशा ऐसा ही ये करते हैं। उनको ऐसा कभी कभी लगता है मुझे कि उनके कॉन्फिडेंस जो है ना उनका, आइन समय पे आइन मौके पे कहीं तो भी गच्चा खा जाता है। क्या मिसिंग है ये समझ में नहीं आता है। इतना बड़ा नेता, और मैंने एक मीटिंग में, वो बताऊंगा नहीं, मैं एक पर्सनल मीटिंग में देखा ना मैंने, कि जब उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा ऐसा होना चाहिए, हमने बोला साहब ये तो अच्छी बात है, आप अगर इसको सपोर्ट करते हो तो हम इधर भी शुरू, आपके एरिया में भी शुरू करते। तो फिर पलट गए इमीडिएट उसी समय में, नहीं नहीं नहीं, क्या है विदर्भ में करो आप, उधर में अगर करनी है तो लोगों से बात करनी होगी। इस तरीके का नेता, जिसको हम बहुत ही पावरफुल नेता बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए क्या है कि वो मोदी जी क्या बोलेंगे ये मालूम नहीं, मगर एक बात तो पक्की है कि मैं ये जानता हूं या मेरा ये ही समझ लीजिए, मेरा मानना है कि शरद पवार एनडीए के साथ में ही रहेंगे, इंडिया के साथ में ही रहेंगे, सॉरी एनडीए के साथ में नहीं, इंडिया के साथ में ही रहेंगे। हाँ नहीं, इतना लंबा चौड़ा घूम के बोलने से बेहतर है कि इंडिया ही बोला जाए, क्योंकि 24 की लड़ाई इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस विकृति यही होने वाली है। क्योंकि पब्लिक इंडिया के साथ में है, पब्लिक जैसे 77 की लड़ाई और 80 की लड़ाई जो बाद में हुई थी ना, वैसे ही अभी पब्लिक मोदी के खिलाफ है, शाह के खिलाफ है। फिर उनको गडकरी चल सकते हैं, राजनाथ सिंह चल सकते हैं, और कोई भी चल सकता है, लेकिन मोदी और शाह नहीं चलते। ये गांव में आप जाके देखिए, मैं घूमता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, और इसीलिए ये लड़ाई अब शरद पवार अगर उधर जाते हैं ना, एक बात और कि शरद पवार अगर उनके एनडीए में भी जाते हैं, इंडिया छोड़कर एनडीए में जाते हैं, तो शरद पवार के वोटर्स पवार के साथ में नहीं रहेंगे, अजीत पवार के साथ में तो जाएंगे ही नहीं, शरद पवार के साथ में भी नहीं रहेंगे, शिंदे के साथ में भी नहीं है कांग्रेस। और यो साहब ने अभी जो बोला था ना कि कांग्रेस बहुत मजबूत हो जाएगी, कांग्रेस के लिए ये बड़ी, ये एक सर मेरा एक आर्टिकल मैंने लिखा था एक पेपर में, यहाँ के न्यूज़पेपर में, वो लिखा था मैंने कि मोदी जी का सत्ता में आना ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा वरदान है, वरदान साबित होगा। 1-1.5 साल पहले लिखा था मैंने, और ये सही है। अगर मोदी जी के बदले अगर बजाय अगर राजनाथ सिंह पंतप्रधान होते, या उस समय सुषमा स्वराज वगैरह हो जाती, या फिर ये अपने गडकरी, तो इतना उधम नहीं मचाते।
इतना हंगामा नहीं करते, लोगों को इतना परेशान नहीं करते। और इतनी परेशानी, इतनी ज्यादतियां मोदी जी ने कर दी, उनके अपना अपना नेचर है, अपनी अपनी क्या बोलते हैं वो छोड़ दीजिए, तो उस हिसाब से कूदेगा तो कूदेगा भाई। हाथी कूदेगा नहीं, बंदर कूदेगा। बंदर कूदने के बगैर क्या करेगा? ये तो बात उसी का काम, वो अपना काम कर रहा है, अपना धर्म निभा रहा है। तो इतनी उछल कूद इन्होंने मचाई है कि मोदी जी ने कांग्रेस का पुनरुद्धार कर दिया, ऐसा समझ लीजिए। मैं ये बोलता हूं। और अभी अगर राहुल जी को भी और हीरो बना दिया, पदयात्रा के बाद में और हीरो बना दिया, उनका क्या यार, दो जेल में डाल दोगे, क्या करोगे? सरकार गिर गई तो फिर बदल जाएगा, फिर सब। हमने ये किसमें गाने में मैंने लिखा है कि ये लिया वो लिया वो लिया, तो ये ठीक है, बहुत हुई इनकी मनमानी, और नहीं इनको झेलेंगे। अब अपनी सरकार बनेगी, सब कुछ वापस ले लेंगे। तो ये सब वापस होता है, अंबानी अदानी की जेबें सब टटोल टटोल के वापस ली जा सकती है। क्या करेंगे? जो विदेशों में होगा वही होगा, अंदर यहाँ की तो प्रॉपर्टी वापस ली जा सकती है। इसलिए मोदी ने चलना नहीं चाहिए, कूदना नहीं चाहिए। तो मेरा यही शॉर्ट में कहूंगा कि शरद पवार जी इंडिया में ही रहेंगे, शरद पवार जी। और कोई भी समझदार नेता मोदी जी पे भरोसा नहीं करेगा। यहां तक कि शाह को भी अगर पूछा जाए कि मोदी पे भरोसा करोगे क्या, तो शाह भी मोदी जी पे भरोसा नहीं करेंगे। योगी जी तो बिल्कुल डटे हुए हैं उनको ये करने के, उनका हिसाब करने के लिए हाथ में लेके जी, वो तो करेंगे। बिल्कुल, एकदम ठीक कर, एकदम ठीक कर। अनिल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जो बात आप पहले कह रहे थे वही बात करीब करीब घूम फिर के आ रही है, रहेंगे तो इंडिया में ही। जी।